आध्यात्मिक धर्मगुरु, प्रखर वक्ता और लेखक सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने सुल्तानपुर पहुंचे थे। इस दौरान प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ उन्होंने वाराणसी में स्थापित किए जाने वाले अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सनातन यूनिवर्सिटी पर विस्तार से चर्चा की। वही देश प्रदेश व विदेश के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। बताते चले, अखिलेश यादव की प्रशंसा करने के बाद सुर्खियों में आए रितेश्वर महाराज अपनी बेबाक बयानबाजी से जाने और पहचाने जाते हैं। सत्ता हो या विपक्ष, ये दोनों को समय समय पर नसीहत देते नजर आते हैं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के खिलाफ सनातन की शिक्षा को विश्व के पटल पर स्थापित करने के लिए ये लगातार प्रयासरत है। धर्म गुरुओं की सरकार के साथ बैठकें होने और देश की प्रगति की दिशा में विचार करने के वह समर्थक माने जाते हैं। संभल में हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप पर उन्होंने कहा कि राहुल विपक्ष के नेता हैं, पक्ष की सरकार है, उनका काम है वो हर चीज को सरकार के ऊपर टारगेट करेंगे। ये जांच का विषय है। पता नहीं राहुल गांधी को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। न जांच हुई, न कोई कमेटी बैठी। वो राजनीतिक पार्टी है, आरोप लगा सकते हैं। राजनीतिक दलों का काम है एक दूसरे पर आरोप लगाना। देश में न्यायपालिका है, वो जो कहेगी वही माना जाएगा। रितेश्वर जी महाराज ने कटेंगे, बटेंगे और एक रहेंगे और नेक रहेंगे के नारे को सही ठहराते हुए कहा कि हम जब बटे हैं तब तक नुकसान हमारा हुआ है। काबुल हमारा था, पेशावर हमारा था, बांग्लादेश हमारा था। जब भारत के लोग बटे हैं तब कटे हैं। बागेश्वर धाम वाले धर्मशास्त्री द्वारा धर्म यात्रा निकाले जाने पर कहा कि भारत लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र के लोग अपने अपने हिसाब से यात्राएं निकालते रहते हैं। ये भी एक यात्रा है। इसके पूर्व भी कई यात्राएं हुई हैं, आगे भी होती रहेंगी। सबके अपने अपने मकसद होते हैं। सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जाने पर कहा इसका कोई फायदा नहीं। अगर बनाना है तो राष्ट्रीय सनातन बोर्ड बनाया जाए या फिर वक्फ बोर्ड बिल को खत्म कर दिया जाना चाहिए। एक कानून, एक शिक्षा की बात होनी चाहिए। किसी पंथ को विशेष सुविधा नहीं दिया जाना चाहिए। उधर बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर रितेश्वर जी महाराज ने कहा कि वहां कट्टरवादियों के हित में काम हो रहा है। जो ये बांग्लादेश में हो रहा है तो कोई बात नहीं। चिन्मय प्रभु ने राष्ट्रीय चेतना का उद्गार व्यक्त किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। भारत एक लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष देश है और यहाँ यात्राएं सभी मत, मजहब, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र के लोग अपने अपने हिसाब से निकालते रहते हैं। ये भी एक यात्रा है। इसके पूर्व भी बहुत सारी यात्राएं हुई हैं, आगे भी यात्राएं होती रहेंगी। सबके अपने एक मकसद हैं, सबका अपना एक लक्ष्य है। और उन्होंने मुझे कई बार आग्रह भी किया था, मेरे व्यस्त कार्यक्रम के कारण मैं नहीं जा पाया। तो भारत के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, जाति व विद्वेष है उसे मिटाने के लिए कोई भी यात्रा होती है तो भारत के पक्ष में ही है। उन्होंने सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग की है सरकार ने। सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग मैंने 10 साल पहले की है। आपके ये सारे चैनल और इससे भारत के जितने भी बड़े चैनल हैं वो सब अयोध्या में मौजूद थे। सनातन बोर्ड, उसकी मांग बहुत वर्षों से चलती आ रही है। मांग तेजी पकड़ रही है। आगे सरकार की मर्जी और भारत की जनता खड़ी हो रही है। क्यों ये नौबत क्यों आ रही है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए? इसकी मांग क्यों हो रही है? सनातन बोर्ड का अर्थ ये है, मैंने कहा ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, देश है। इस पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में अभी भी बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिनको नहीं होना चाहिए। एक देश, एक विधान, एक कानून होना चाहिए। आप भी पत्रकार हैं, मैं स्पिरिचुअल जीवन जीता हूं। आप किसी से भी पूछिए कि एक घर में जहां 4-5 बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को एक जैसा नियम पसंद है या बड़े के लिए थोड़ा ज़्यादा हिस्सा, छोटे के लिए कम हिस्सा, उसके लिए इग्नोरेंस। तो समानता की मांग
ये मनुष्य की पहली मांग है। इसमें कौन सी बहुत अजीब मांग है? सनातन बोर्ड की जरूरत है, या फिर एक राष्ट्रीय बोर्ड हो और कोई बोर्ड ना हो, कोई बोर्ड ना हो, राष्ट्रीय बोर्ड हो। आप जर्मनी कभी जाए तो जर्मनी के बच्चों से जब पूछा जाता है, छोटे छोटे बच्चों से, व्हाट्स योर फादर्स नेम, तो कहते हैं जर्मनी। मदर्स नेम जर्मनी। राष्ट्र का नाम जर्मनी। या तो राष्ट्रवाद की वो शिक्षा हमें दी जाए कि भारत ही हमारी माँ, भारत हमारे पिता और हम भारत के निवासी, या फिर अलग अलग सेक्ट, कास्ट, क्रीड, रिलीजन में बटे हुए लोग कभी भी राष्ट्रीय एकता की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए सनातन बोर्ड की मांग, सनातन बोर्ड बने बड़ी अच्छी बात है, न बने तो एक राष्ट्रीय बोर्ड बने जो 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर लागू हो। इतनी सी मांग है। अभी सर वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन से क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। जैसे भारत की शिक्षा नीति है, मैकॉले ने बनाई है, उसमें आप खूब संशोधन करते रहिए, क्या फायदा है जब तक आपकी अपनी संस्कृति के अनुरूप शिक्षा पद्धति यहाँ नहीं आती। गुरुकुलम की, हमारे गुरुकुलम की शिक्षा पद्धति ऐसी थी जहां पर आप देखते होंगे 40 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी, और बच्चे जब वहां से निकलते थे तो नौकरी के लिए नहीं घूमते थे, नौकरी देने के योग्य हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो 800 वर्षों की गुलामी है, उनसे संबंधित जो कानून हैं, उनमें धीरे 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 चींटी की गति से अगर आप काम करेंगे तो नहीं होगा। आपको याद होगा कभी जापान का प्रभुत्व तो चाइना के ऊपर हुआ करता था। जब जापान वहां से हटा तो चाइना ने 1 वर्ष के भीतर जापानियों के नामो निशान मिटा दिए, न एक सड़क, न एक इमारत। भारत को 70-75 साल लग गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो आपके बयान से माना जाए कि ये वक्फ बोर्ड ही खत्म कर देना चाहिए सरकार को? मैंने ये जवाब पहले ही दे दिया कि भारत में 140 करोड़ लोगों के लिए एक कानून, यहाँ पंथ के आधार पर कानून ना हो। एक तरफ आप कहते हैं पंथ निरपेक्ष, दूसरी तरफ आप पंथ को कानून दिए हुए हैं। क्या ये कोई भी सेकुलर व्यक्ति इसको पसंद करेगा? आप किसी मुसलमान से पूछिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये पंथ निरपेक्ष है, आप फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि आप इस पंथ के लिए कोई विशेष सुविधा दीजिए। तो ये हंसना भी है और गाल फुलाना भी है। गुड़ खाएं और गुलगुला से परहेज। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि या तो 140 करोड़ के लिए एक हो, या फिर अगर जैसा भी मांग हुआ है सनातन बोर्ड, तो फिर सनातन बोर्ड भी बनवा दो। अभी योगी जी ने एक बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी ने कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इन दोनों के बयानों में तुलनात्मक रूप से आप किसको बेहतर मानते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, दोनों तो एक ही हैं, इसमें बेहतर क्या मानना है? आप देखेंगे, एक कहते हैं कि जब जब बटे, कांधार हमारा था, पेशावर और लाहौर हमारा था, ढाका हमारा था। इन जगहों पर आपकी स्थिति क्या है? वहां कौन सुरक्षित है? काबुल में जब घटनाएं हुई तो वहां के मुसलमान ही उस हवाई जहाज के डैने और पहिए पकड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, कोई हिंदू नहीं। तो आप समझो शांति की क्या अवस्था है। इसका मतलब यह है कि जब जब भारत बटा है, भारत के लोग बटे हैं, तो लोग कटे हैं। लोग कटे हैं मतलब पूरा का पूरा 2-3 देश बन गया। अब उन देशों में कहां शांति की स्थिति है? आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, आप कहां रहना पसंद करेंगे, काबुल में, पेशावर में, या भारत में? आपको भारत ही पसंद। किसी मुसलमान से पूछ लीजिए कि वो कहां रहना पसंद करते हैं, वो कहेगा भारत हमारा सबसे बढ़िया है, हम यहीं रहेंगे। मतलब भारत आज भी सुरक्षित है, भारत आज भी शांत है। तो सभी लोग चाहते हैं कि जहां शांति, आनंद, प्रेम और सुरक्षा हो, वहां पर निवास करें। तो श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा कि बटोगे तो कटोगे, जैसा अभी तक हुआ है। कई देश बन गए, देश अलग हो गए, लोग वहां सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक हैं तो सेफ हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय एकता की बात है, हम एक हैं, सारे भारतीय एक हैं। अगर एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। अब ये बांग्लादेश में हो रहा है तो कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है। बांग्लादेश का कानून कैसा है आप समझ ही रहे हैं, धीरे धीरे वो किस ओर जा रहा है, कट्टरवाद की ओर जा रहा है। कट्टरवादी शक्तियां हावी हो रही हैं। एक उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया कि उन्होंने एक राष्ट्रीय चेतना का वहां पर उद्गार व्यक्त किया। जब सारे लोग परेशान हो रहे थे, हैरान हो रहे थे, बहू बेटियां बहन जब सुरक्षित नहीं थी बांग्लादेश में, तो कम से कम वो सड़कों पर आकर के सबको एक करने का उन्होंने प्रयत्न किया। वो कट्टरवादियों को अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए वहां की सरकार भी इस प्रकार के कार्य कर रही है, जो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि वैश्विक मानवता या सनातन, ये हिंदू या किसी मनुष्य के हित में वहां काम हो रहा होगा। मनुष्य के हित में काम नहीं हो रहा, कट्टरवादियों के हित में काम हो रहा है, और कट्टरवादी मनुष्यता के खिलाफ हैं। अभी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि संभल में जो हिंसा हुई है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। अब देखिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, और
पक्ष की सरकार है, तो उनका काम है वो हर चीज़ को सरकार के ऊपर टारगेट करेंगे। अब ये तो जाँच का विषय है, ये जाँच होगा, पुलिस जाँच करेगी। अब पता नहीं राहुल गांधी जी को इतना जल्दी कैसे पता चल गया, ना जाँच हुई, ना कोई कमेटी बैठी, लेकिन उन्होंने लेकिन राजनीतिक पार्टी है, वो आरोप लगा सकते हैं। राजनीतिक दलों का काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, परंतु सत्यता तो सिद्ध होगी पुलिस की कार्रवाई से, और हमारे यहाँ न्यायपालिका है। न्यायपालिका जब उसको मान लेगी, राहुल गांधी की तरह भाषा बोल देगी कि हाँ, हाँ जी, इन्होंने किया था, तो हम सभी लोग मान लेंगे। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाजपा एक जो है विशेष वर्ग के लिए काम करती है, जबकि वो पिछड़े और दलितों की बात करते हैं। तो समाज में जो एकता की बात हो रही है, उसमें ये पिछड़ा और दलित और अन्य बिरादरी के लोगों को लेकर राजनीति करना, इस पर क्या मानते हैं आप? नहीं, भारत में जाति कोई सत्य तो है ही, आप मानते ही हैं। अगर सत्य नहीं है जाति, जातियां में हम बटे हुए हैं, हम सब लोग कई जातियों में बटे हुए हैं। जातीय उन्माद भी यहाँ पर होते हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी होता है। तो अब अखिलेश जी भी यहाँ पर विपक्ष के नेता हैं, क्या हैं, और वो बोल रहे हैं, ये एक पार्टी सत्ता में है, लेकिन उनको जरूर क्लियर करना चाहिए कि किस पक्ष में काम कर रही है। एक विशेष वर्ग, उस वर्ग का नाम ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। किस वर्ग के हित में सरकार काम कर रही है? महाराज जी, सुल्तानपुर में आपका सादर स्वागत है। बनारस में एक गुरुकुल की यूनिवर्सिटी आप स्थापित करने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में हमें बता दें। देखिए, एक सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण मैं कर रहा हूँ, इसमें हमें सरकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हम सरकार से मांगते रहें, सरकार हमारी बात सुनती रहे, बात को आगे बढ़ाती रहे। करपात्री जी महाराज से लेकर के आज तक लोग मांग ही करते आए हैं। करपात्री जी ने गो हत्या को रोकने के लिए मांग की, अभी तक गो हत्या भारतवर्ष में पूरा रुका नहीं, आप भी जानते हैं। तो हमने एक कार्य किया कि हम सरकार से मांगने की बजाय भारतवर्ष के नौजवानों को, भारतवर्ष के सनातनियों को एक ऐसा स्थान दें जहां पर वो अपनी संस्कृति की शिक्षा को प्राप्त कर सकें और वैश्विक रूप से वो इतने समर्थ हो सकें। अर्थात जिनको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज है, क्वांटम कंप्यूटिंग आज है, क्वांटम फिजिक्स आज है, वेदों में है, हमारे पास वैदिक गणित है। इन सबको और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर एक फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम बनाकर सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण करने का हमने मन में भावना रखा। और हमारे जितने भी समर्थक हैं, शिष्य वर्ग हैं या भारतवर्ष के लोग हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसके संस्थापक सदस्य बन रहे हैं। तो हम एक ऐसा विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। अभी कनाडा में देखो आप, उसके बाद अमेरिका में देखो आप, यहां से बच्चे पढ़ने जाते हैं। आपको पता है विदेशों में बड़े 3rd क्लास के कॉलेज में उनका एडमिशन होता है, उससे अच्छे कॉलेज यहां भारत में हैं, लेकिन विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ललक है माता पिता का भी, एक ललक है स्टूडेंट का भी, पर बहुत 3rd क्लास के यहां जा रहे हैं और आज उनके भविष्य अधर में अटके हुए। और आप देख सकते हैं, चाहे यूक्रेन का युद्ध हुआ, अभी अमेरिका में, कनाडा में लाखों स्टूडेंट्स जो 10 लाख नहीं 50-50 लाख रुपया देकर के एडमिशन कराए हैं, उनके भविष्य अधर में अटक गए। कौन जवाब देगा? कहां से उनके माता पिता फिर दोबारा पैसा लाएंगे? कहां से वो बच्चे अपने आप को फिर से समेटेंगे? हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी संस्थानें हैं कि यहां से करोड़ करोड़ और 10-10 करोड़ के पैकेज पे अमेरिका ले जाता है आईआईटीएन को। क्या हमारे भारत में ऐसे एजुकेशनल सिस्टम नहीं बन सकते? क्या हम ऐसे विश्वविद्यालय नहीं बना सकते? तो मैंने कथनी से ज्यादा करनी पर ध्यान दिया है। मैं भारतवर्ष को एक ऐसा विश्वविद्यालय दे रहा हूं जो कभी न कभी तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला की याद दिलाएगी, और साथ में ऑक्सफोर्ड और चाहे आपके जितने भी विश्वविद्यालय आप वहां देखते हैं, हार्वर्ड, ये सब उसके सामने बौने नजर आएंगे हम जिस विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। महाराज जी, आप काले की शिक्षा नीति के पूरी तरह खिलाफ हैं। वर्तमान समय में जो आर्थिक कंपटीशन भारत झेल रहा है, यहाँ के 70 करोड़ युवा झेल रहे हैं, उसके लेकर के जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं, उसमें सनातनी का जो सवाल है वो 1 या 2 रहता है। बाकी अगर 100 सवालों में से 98 सवाल लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से प्रेरित होंगे, सारी चीजों के चीज होंगे। जो कंपटीशन बीट नहीं कर पाएगा वो आपकी शिक्षा लेकर करेगा क्या? उसका क्या स्कोप होगा पूरी दुनिया में? ये जब से मैकोले ने शिक्षा नीति को लागू की है, तो मैकोले ने ये कहा कि हम भारतीयों को तन से तो आज निकल आजाद होना ही होना है, ये सब लड़ेंगे और आजाद हो जाएंगे, पर ये मानसिक रूप से आजाद नहीं हो सकते। ये मानसिक गुलामी इनके ऊपर रहेगी, देसी मुर्गी बुलाइती बोल। और आज हमारे पास वही है, देसी मुर्गी बुलाइती बोल। अभी अपने मैंने कहा कि 3rd क्लास घटिया कॉलेज में 50-50 लाख का डोनेशन दे करके जाकर एडमिशन करा करके रह रहे हैं।
आपके यहाँ ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता, शिक्षा एक शिक्षा देने का माध्यम है या व्यापार है पूरी तरीके से। ये जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, ये एक साधारण डीपीएस, और ये नाम भी मैं ले लेता हूँ, कितने पैसे लगते हैं एक बच्चे को एक अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए? क्या लगता है? आप केंद्रीय विद्यालय में वही 5 रुपए दे करके कई लोग शिक्षा पढ़े हुए हैं पहले। तो क्यों नहीं हम उन चीजों को डेवलप करते हैं? प्राइवेटाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो गड़बड़ साबित हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट व्यक्ति कोई भी अगर शिक्षा को अधिग्रहित करता है तो उसका एक ही कारण होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो पैसे के लिए करेगा, और पैसे के लिए करने वाला व्यक्ति आपके बच्चों को शिक्षा दे और आपके बच्चों का भविष्य बनाए, ये आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो उससे? इसलिए आज एक साधु इस देश में खड़ा हुआ है जिसने सनातन विश्वविद्यालय और देश के प्रत्येक जिले में एक एक गुरुकुलम खोलने का हमने निर्णय लिया है। और मैं जानता हूं कि ये बहुत सहज कार्य है, जितना इसको विराट और जितना विशाल बताया जाता है और जितना कठिन बताया जाता है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पैसे, पद और प्रतिष्ठा रहते हैं, इसलिए हमारे काम रुक जाते हैं। मेरे मन में न पैसा है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, मेरे मन में है मैं अपनी भारत माता के नौजवानों के लिए, सनातनियों के लिए इतने गुरुकुलम और एक विशाल विश्वविद्यालय जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और हार्वर्ड सबको टक्कर देगा, और हमारे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला की सुगंध जिसमें होगी, ऐसे विश्वविद्यालय का मैं निर्माण कर रहा हूं। मेरा सवाल उसी जगह खड़ा है। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा दुनिया के 133 करोड़ लोगों को, जो लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा नीति, वैज्ञानिक शिक्षा नीति पर कम्पीट कर रहे हैं, उनको कैसे कम्पीट करेगा, कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा? आप मुझे सुन नहीं रहे हैं, शायद आप भी अपने प्रश्न पे अटके हुए हैं। मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरो कंप्यूटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरो कंप्यूटिंग? इज इट नॉट साइंस? ये साइंस नहीं है? विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? एक विशिष्ट चीजों के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर मोबाइल का कोई बहुत ज्यादा ज्ञाता है तो मोबाइल साइंस, कंप्यूटर साइंस। और ज्ञान कहते हैं समग्र ब्रह्मांड के ज्ञान को जानने का प्रयत्न करना। हमारे विश्वविद्यालय में नासा के रिसर्चर्स, हमारे विश्वविद्यालय में जो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, जहां शोध होता है, हमारे यहां सबसे बड़ी कमी क्या है? हम शोध करने का अवसर नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं। आओ 3 साल पढ़ो, डिग्री लो, जाओ। आपके उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जहां जहां डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, गली में, कूचों में, गांवों में, किसने खोले गए हैं? वो पढ़ाने के लिए खोले गए हैं। वहां हाँ जी, हमारे यहाँ 55,000 रुपया जमा कर दीजिए, करने के बाद आपको डिग्री तो मिल जाएगी। अब आप डिग्रियां बांट रहे हो इस प्रकार से, और आप कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। मैं उसी विज्ञान की बात कर रहा हूं, ज्ञान और विज्ञान, अर्थात हमारा आधुनिक विज्ञान और हमारे प्राचीन सनातन संस्कृति के विज्ञान, वो भी विज्ञान था। अगर यहां कोई आर्यभट्ट है तो वो भी विज्ञान है, अगर कोई कण्व ऋषि है तो वो भी विज्ञान की बात करते हैं। उस विज्ञान और इस विज्ञान को मिश्रित करके फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम को एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर इस फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम से कोई बालक निकलता है तो दुनिया में वो किसी भी व्यक्ति और किसी भी बच्चे से ज्यादा उन्नत होगा। अमेरिका आज भारत के बच्चों को ले जा रहा है कि नहीं? तो यहां सनातन विश्वविद्यालय से पढ़े हुए और गुरुकुलम से पढ़े हुए बच्चे, गुरुकुलम का अर्थ हमने क्या समझा? संस्कृत ले गए, पढ़ा दिया, 4 श्लोक पढ़ा दिए, हो गया, मध्यमा पढ़ा दी, शास्त्री पढ़ा दिया, ताल तंबूरा लेके कथा करने निकल गए। ये एजुकेशन है? ये एजुकेशन नहीं है। मैं कह रहा हूं विज्ञान, मैं कह रहा हूं संस्कृत। संस्कृत में अभी भी बहुत से कोड वर्ड छिपे हुए हैं। कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त कोई भाषा है तो वो संस्कृत है। इंग्लिश के पास 1 करोड़ से ज्यादा वर्ड्स नहीं है, 1 अरब से ज्यादा वर्ड संस्कृत में है। तो संस्कृत तो बहुत रीच लैंग्वेज है। आज जर्मनी संस्कृत पढ़ा रहा है और आप बैठे हुए हैं, संस्कृत पढ़ा नहीं रहे हैं। अरे ये तो बाबा जी लोगों का काम है, ये तो पोंगा पंडितों का काम है। आप अपने देश के संस्कृति में, सनातन संस्कृति में छिपे हुए विज्ञान को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आज एक साधु खड़ा हुआ है आपको उसी विज्ञान को बताने के लिए। चूंकि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, चूंकि मैं डॉक्टर हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस विश्वविद्यालय के निर्माण के बाद भारतवर्ष के लोग इस विश्वविद्यालय से, केवल भारतवर्ष के लोग नहीं पढ़ेंगे, आप यकीन मानिए, जैसे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जा रहे हैं, विदेशों के लोग यहां पढ़ने आएंगे इस विश्वविद्यालय में, क्योंकि यह शिक्षा उन्नत शिक्षा होगी। अंतिम बात, हमारे यहां डीएनए तो आप जानते ही हैं, आर्यभट्ट का भी डीएनए तो किसी न किसी भारतीय में होगा ना।
कन्नों का होगा ना, शिवाजी का किसी न किसी में होगा ना, महाराणा प्रताप का तो होगा ना किसी ने। वो डीएनए के लोग अगर अपने ही भारतवर्ष के विश्वविद्यालय में शोध कर सकें, 200 देशों के संस्कृतियों का शोध भी हमारे यूनिवर्सिटी में होगा, विश्वविद्यालय में होगा। यहां जितने भी आपको औद्योगिक घराने दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने भी अपने अपने शोध संस्थान स्थापित करने हैं यहां पर। अर्थात हम केवल रट्टू विद्या की ओर नहीं होंगे, बल्कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। विद्या वो नहीं है जो आपके बच्चे के पीठ पे बोझ बन करके उनको डिप्रेशन और टेंशन देती है। जो मुक्ति प्रदान करे उसको विद्या कहते हैं, और जो टेंशन दे उसको लिटरेसी कहते हैं। केरला में 97% लिटरेसी है। मैं गवर्नर के साथ वहां आरिफ मोहम्मद खान है कार्यक्रम कर रहा था, मैंने पूछा कि आपके यहाँ 97% लिटरेसी है, उसके बाद भी सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम है, सबसे ज्यादा आपके यहाँ पर वृद्धा आश्रम है। क्या बच्चे इतने पढ़ लिख गए कि माता पिता को घर नहीं रख पा रहे हैं, दादा दादी को घर नहीं रख पा रहे हैं? और उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे केरला में ये स्थिति है। तो देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं, मैं लिटरेसी की बात कर नहीं रहा हूं, मैं साक्षरता की बात नहीं कर रहा हूं। क ख ग घ एबीसीडी आ गया तो आप महान हो गए। मैं बात कर रहा हूं आधुनिक विज्ञान और हमारे प्राचीन थी, भारत विश्व गुरु था, थी था थी था, है क्या? प्रश्न ये एक सवाल है, आप सनातनियों की रात में होने वाली शादियों के बड़े खिलाफ रहते हैं, इस पे थोड़ा सा मैं नहीं रहता। ये हमारे यहाँ आप किसी भी बहुत जो विद्वान होंगे उनसे पूछिए। दिन में शादी, रात में शादी करना मना नहीं है, आप कर लीजिए ना, सुबह भी कर लीजिए, मुहूर्तों के हिसाब से कर लीजिए। पर मैंने उस काल का जिक्र किया था जब मुगलों के डर से रात के अंधेरे में धीरे से विवाह कर दिए जाते थे। तब इवेंट बना करके, आज मेरे यार की शादी है नहीं किया जाता था, तब लाइट्स नहीं जलाए जाते थे, अब तो इवेंट्स हो गया ना, पूरा का पूरा इवेंट क्रिएट कर रहे हैं आप। विवाह आप दिन में कर लीजिए, रात में कर लीजिए, मुहूर्त के हिसाब से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर निश्चित तौर पर मैं जितना जानता हूं कि भोर का, सबसे जब सूर्योदय हो रहा होता है, या दिन का विवाह ही श्रेष्ठ होता है, और इससे भारत के समस्त विद्वान भी सहमत हैं। लेकिन मैं रात के विवाह का विरोध नहीं कर रहा, आपकी मर्जी। अभी भी शायद मैं किसी विवाह में आया, रात ही को कर रहे होंगे, मैं तो आया हुआ हूं, देखो अब उनकी मर्जी, हमारे बच्चे हैं, शिष्य हैं, कर रहे हैं तो हमको आना पड़ गया, करो भाई। लेकिन दिन में परंपरा थी, इसलिए आज साउथ में दिन में अभी भी हो रहा है। जी पूछ। नरेंद्र मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में किसको होना चाहिए भारत के लिए? देखिए, अभी तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी को ही श्रेष्ठ भारत माता के संतान के रूप में मैं देख रहा हूं, और वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें वर्तमान पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और इस वर्तमान को जो ज्यादा अच्छे से जिएगा इसी राजनीति के क्षेत्र में, या जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं या किसी और पार्टी की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जनता के लिए जो जिएगा वो ठीक नरेंद्र मोदी की तरह सामने आ जाएगा और प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो ये कोई पामिस्ट की तरह ये बोलना कि इनका ग्रह बहुत ठीक है, आगे ये बन सकते हैं, इट्स नॉट माई जॉब। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेटाफिजिक्स, और फिर मैं अगर इसकी बात करूं तो फिर द्वंद्व हो जाएगा मेरे विचारों में। मुझे लगता है मैं भविष्य में नहीं, वर्तमान में जीता हूं। नरेंद्र मोदी बेस्ट प्रधानमंत्री हैं मेरी दृष्टि में, जिन्होंने अपने परिवार तक को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, अपने भाइयों तक को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। अरे यहाँ तो छोटे बाबू बन जाओ, किसी क्लर्क के यहाँ चले जाओ तो साला साली तक को उपकृत कर देते हैं सरकारी जगहों से। तो एक प्रधानमंत्री और इतनी बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक व्यक्ति, कम से कम इसके लिए तो तारीफ होनी चाहिए कि अपने परिवार तक के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। और यही बात योगी आदित्यनाथ जी पर भी लागू होती है। लगभग 90 करोड़ की हमारी आबादी है, जो लगातार इस समय जो देश में संक्रमण काल चल रहा है सोशल मीडिया का, मैं कहूँगा उसको संक्रमण काल। मैं ये उसमें जानना चाहता हूँ कि आज सोशल मीडिया पर कथा कहने वाले अन्य विचारक, मोटिवेशनल गुरु और जो वास्तविक संत परंपरा के आप जैसे मूर्धन्य हैं, वो सब काम कर रहे हैं और सबके विचार आपस में टकरा रहे हैं समय समय पर। तो 140 करोड़ जनता कंफ्यूज है कि असली कहाँ ढूंढे, वो रामपाल में ढूंढे, राम रहीम में ढूंढे, आसाराम में ढूंढे, या हमारी शंकराचार्य पीठ में आप जैसे संतों में ढूंढे, किसको फॉलो करें। और जितने कथाकार हैं सबके विचार आपस में टकरा रहे हैं और वो सोशल मीडिया की तरफ से बाहर आ रहा है, जो मुझे लगता है कि सनातन धर्म के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। तो इस पर आपके विचार आ जाए। छत्तीसगढ़ में एक गांव में एक बाबा जी गए और जाकर के उन्होंने कहा कि रात भर में अगर अपना अपना गहना दुगना करना हो तो सारी माताओं से गहना मांग लिया, सोने के ज्वेलरी मांग ली, और सुबह लेके चंपत हो गए। पत्रकारों ने लिखा, नारद ऋषि के वंशज हैं पत्रकार जितने भी हैं, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ है पत्रकारिता।
वो सबसे बड़े नेता हैं पत्रकारिता के, जो देवताओं के पास भी बैठते थे निर्भीक होकर के और दैत्यों के पास भी बैठते थे, और दोनों जगह उनकी अवभगत हुआ करती थी। पक्ष विपक्ष कहीं भी जाओ तो हमें तो वो बुलाएंगे। तो वहां उन्होंने छापा कि एक पाखंडी ने महिलाओं को या गांव वालों को लूटा। मैंने उनसे पूछा था पत्रकारों से, क्या इसको ऐसा छापा जा सकता था कि जब भारत सरकार 7 वर्ष में पैसा दुगना कर रही है, व्यापारी दिन रात पसीना बहा करके पैसा दुगना कर रहे हैं, मजदूर दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, तो ये कौन लोभी लोग थे जो रातों रात अपना धन दुगना करना चाह रहे थे? क्या ऐसा छापा जा सकता था? लोभियों के धन को पाखंडियों ने लूटा। आप पाना क्या चाहते हो? आप कथा में सुनने क्या क्या जा रहे हैं? क्या सुनने जा रहे हैं? आप जा रहे हैं कि मैं ये कथा सुन लूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं ये कथा सुन लूंगा तो मेरा दुकान चल जाएगा, मैं ये कथा सुन लूंगा तो मेरा मकान बन जाएगा, मैं ये कथा सुन लूंगा तो एडमिशन हो जाएगा, मैं ये कथा सुन लूंगा तो मुकदमा जीत जाऊंगा, तो वकील क्या करेगा? मैं ये कथा सुन लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कथा सुनने से आप ठीक हो जाओगे तो भगवान श्री राम के गोद में पड़े हुए लक्ष्मण, उनको स्वयं वैद्य खोजना पड़ता है। कहता है किसी वैद्य को बुलाओ, तो रावण के वैद्य को लाया जाता है सुषेण को, और सुषेण कहते हैं मैं आ तो गया, परंतु अगर प्रातः से पहले औषधि नहीं लाई गई तो लक्ष्मण को बचाना कठिन होगा। जब भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं तब वो इस बात को दिखाते हैं कि मनुष्य के रूप में अगर आए हो तो मनुष्यता की वो सारी चीजें तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेंगी, किसी चमत्कार के चक्कर में मत पड़ना। क्या भगवान राम लक्ष्मण के माथे पर हाथ रखकर नहीं कह सकता था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चाई नमः, उठ जा? उन्होंने कहा सुबह पहले वैद्य लाओ, अब हनुमान जल्दी से दवाई लाओ, अगर नहीं लाओगे तो लक्ष्मण। हनुमान जी जाते हैं और प्रातः से पहले रेमेडी शिविर लेके आते हैं। या कोरोना में आपने रेमेडी शिविर को देखा होगा। तो भगवान राम तो इस आदर्श का स्थापना कर रहे हैं। इस आदर्श की बातें कथाकार क्यों नहीं कर रहे हैं? इस आदर्श की बातें कथा सुनने वाले क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? हम तो सुनना भी वही चाहते हैं जो हम सोच के गए हैं। हम प्रश्न भी लेके जाते हैं और उत्तर भी सोच के जाते हैं कि ये प्रश्न गुरु जी के पास लेके जा रहे हैं, ऐसा उत्तर होगा तब तो मैं गुरु मानूंगा, और नहीं तो मैं पीठ बदल दूंगा, दूसरे पीठ में चला जाऊंगा। कोई गुरु कम है क्या? अरे बदलना गुरु को नहीं है, बदलना आपको है। और दूसरी बात, आप जिनको धर्म गुरु कह रहे हैं, क्या धर्म गुरु कहलाने का अधिकार है? धर्म का अर्थ है जो स्वयं पहले निर्लोभ हो, जो स्वयं राष्ट्र के लिए मानवता के लिए जीता हो। अगर मैं भी धन पद और प्रतिष्ठा के लिए जी रहा हूं और आप मुझे धर्म गुरु कह रहे हैं, तो इसमें दुख आप मनाइए ना, मेरा क्या है? मैं तो कमाने ही आया हूं। अगर मेरा धंधा चल रहा है तो मैं चलाता रहूंगा, पर आप भारत की जनता, ये आपको तय नहीं करना? क्या ये मीडिया को तय नहीं करना? क्या उन श्रेष्ठ लोगों को ये तय नहीं करना कि धर्म की परिभाषा क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, जनता की परिभाषा क्या है, राष्ट्र की परिभाषा क्या है? क्या हम इन सब चीजों पर विचार नहीं करेंगे? अज्ञानता ही समस्त दुखों का कारण है। इसलिए मैं कह रहा हूं सा विद्या या विमुक्तये, मैं उस विद्या की बात कर रहा हूं जो सबको अज्ञानता से मुक्ति देगी, और अज्ञानता से मुक्ति ही दुखों से मुक्ति होगी। और पहले नाना मुनि और नाना मत पहले भी थे, दुर्वासा अलग रास्ते चलते थे। और आप केवल देखो ना जी, राम जी के 2 गुरु, एक तो कुलगुरु हमारे कौन, वशिष्ठ जी, दूसरे विश्वामित्र जी। इन दोनों में कैसा संबंध था? बहुत अच्छा तो नहीं था। तो पहले भी संबंध अच्छे नहीं थे, और पहले भी लोग अलग अलग पथ में चला करते थे। दुर्वासा 10,000 ऋषियों को लेकर चला करते थे, कोई ऋषि अकेले रहा करता था। नाना मुनि नाना मत, ऋषि अलग अलग हैं, ये बुरी बात नहीं है। मैं आपसे भी सवाल पूछ सकता हूं, ये इतने ये जो क्या इसको बोलते हैं माइक, इतने माइक क्यों? एक न्यूज लिख दीजिए, आप सब आ जाइए। एक ही न्यूज एक ही मंच पे आ जाइए। आप चाहते हैं ना कि संत एक मंच पर आ जाएं, मीडिया क्यों नहीं एक मंच पे आ जाती? सारे राजनीतिक दलों को क्यों नहीं कहते कि बाबा साहब आप एक मंच पे आ जाइए? आप लोग भारत के हैं कि कोई पाकिस्तान का दल है? इसमें अखिलेश यादव पाकिस्तान के हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के? कौन पाकिस्तान का है? सभी भारत के हैं। भारतीय संविधान से संबंधित दल है इनका। तो एक मंच पे क्यों नहीं आते? ये भी नहीं आते, मीडिया भी नहीं आती, संत भी नहीं आएंगे। शिक्षा नीति सरकार लेकर के आई है, ये किस तरीके से परिवर्तित है? और दूसरी चीज है कि जैसे देश में बदलाव की, कानूनी बदलाव का जो स्थान है वो संसद है, और आप कह रहे हैं कि तेजी से बदलाव होना चाहिए। एक संत निकले हुए हैं हमारे बाबा, वो सनातन धर्म की बात करें, ये सारी चीजें जाकर के सदन में ही तय होनी है, क्योंकि कानून सदन से ही बदलेगा। तो क्या सरकार के साथ आपकी ये मान्यता है कि जो धर्मपीठ के हमारे संत परंपरा के लोग हैं, उनके साथ कम से कम साल भर में 2-4 बैठकें इस दिशा में हो, और जिससे वो देश की जनता के पास जाए ना ये मैसेज की काम क्या करना है? देखिए, पहले ऐसे ही चलता था कि धर्म सत्ता और राज सत्ता मिलके काम करते थे, दोनों मिलके काम करते थे और लोक हित के लिए काम करते थे। अब धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच में थोड़ी दूरियां होंगी, अपने अपने ईगो होंगे, अपने अपने अहंकार होंगे, अपने अपने
जैसे द्रोणाचार्य को मैं सरकारी गुरु मानता हूँ। वो सरकारी गुरु थे, इसलिए अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, जाके कृष्ण के विरुद्ध में खड़े हो गए। तो पहले धर्म तो सरकारी और गैर सरकारी नहीं हो सकता, संत गैर सरकारी और सरकारी नहीं हो सकता। संत तो संत है, धर्म तो धर्म है, न्याय तो न्याय है। तो संतों को लोकहित के लिए काम करते रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम, इस बात के मानने वाले संत हैं सनातन संस्कृति के। तो हम तो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं, हम सबके सुख की कामना करते हैं, किसी को दुख न हो इसके लिए हम निरंतर कर्म करते रहते हैं, और सरकारों का भी काम यही है। तो सरकार और धर्मपीठ का मिलन हो, और मिलन हो करके कोई अच्छी चर्चा करके और लोकहित में काम किया जाए, मैं ऐसा चाहता हूं। पर होता भी है, चल भी रहा है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से तो नहीं देख सकते कि सब कुछ हो रहा है। अभी महाकुंभ में जो धर्म संसद है उसने बड़ा निर्णय लिया, क्या सरकार के कानों तक धर्म संसद के लोगों की बातें नहीं पहुंच रही? नहीं, ऐसा कैसे है कि नहीं पहुंच रही होगी? सरकार और धर्म संसद कोई अलग थोड़ी है। दो एक आम व्यक्ति की आवाज भी सरकार तक पहुंचनी चाहिए जो सबसे पीछे है। तो फिर इतना धर्म संसद, इतने बड़े बड़े संत, और उनकी बातें उन तक नहीं पहुंच रही होंगी। सरकार का कंपल्सन होता है, वो अपने हिसाब से अपनी नीतियां तय करती है, वो अपनी नीतियां तय करती है। धार्मिक व्यक्ति का अपना एक कंपल्सन होता है, वो धर्म के लिए जीता है। सामाजिक व्यक्ति समाज के लिए जीता है। हर व्यक्ति अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से जीते हैं। तो जहां तक समन्वयता बन रही होगी उसको वो कर रहे होंगे। मैंने एक प्रश्न आज ही ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि पक्ष हो विपक्ष हो, संप्रदाय हो क्षेत्र हो वर्ग हो, ये सब लोग क्या भारत के हित के लिए एक तरीके की बात नहीं कर सकते? अगर एक जैसा कानून होना चाहिए तो सबको करना चाहिए। पर भारत की जनता दो धड़ों में बट गई है। भारत की जनता पक्ष और विपक्ष में बट गई है। पक्ष के भी जो वाजिब मांग है, विपक्ष वाले जनता कहती है ये नहीं मानेंगे, ये अंधभक्त हैं। आप भी सुनते होंगे ना, आप तो पूरी सोशल मीडिया देख रहे हैं। वैसे ही इधर के अगर उधर से भी कोई अच्छी चीज मांग की जा रही है कि भाई थोड़ी महंगाई पर थोड़ा और कंट्रोल होता तो बड़ा अच्छा होता, तो इधर कहते हैं कि वो चमचों का राज आ गया है। देखिए, आप मुझे बांध नहीं सकते, मैं बंधने वाला हूं भी नहीं, और न मैं किसी के अधीन हूं, क्योंकि मैं खुलेआम नरेंद्र मोदी जी की यहां पर प्रशंसा कर रहा हूं। और आपने मुझे अखिलेश जी की बात मुझसे पूछी, तो हमारा जब उनसे मुलाकात हुआ तो मेरे सामने सोफा पर बैठने से इनकार कर दिया कि मैंने गुरु जी के सामने में सोफा पर कैसे, धर्म के सामने में बहुत छोटा सा एक स्टूल मंगा करके बैठे। तो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने भी धर्म की एक जो प्रस्तावना होती है वो प्रस्तुत किया। बात मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ ये नहीं है, मेरे साथ इस देश के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाले अगर दुर्व्यवहार भी करें तो मैं उनकी जय जयकार करूंगा, क्योंकि राष्ट्र के हित में वो काम कर रहे हैं, नागरिकों के हित में काम कर रहे हैं। मेरा अपमान भी करें तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि मेरा सम्मान करें तो देश के प्रति अन्याय भी करें तब मैं जय जयकार करूंगा, और मेरा अपमान करें तो देश के लिए अच्छे काम करें तब भी मैं उनका हाय हाय करूंगा। ये संत कभी ऐसा हो नहीं सकता। एक साधारण व्यक्ति को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके प्रति हो सकता है व्यवहार मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का अच्छा न रहे किसी कारण से, लेकिन आप देख रहे हैं कि राष्ट्र के लिए अच्छा है, तो आप कहेंगे भाई मेरे प्रति कुछ पता नहीं, मामला बीच का है, कुछ मामला गड़बड़ होगा, पर देश के लिए बड़ा अच्छा काम हो रहा है, आप सब समर्थन इनका करिए। क्या इतनी नैतिकता भारतीयों के बीच बची है? क्या इतनी मनुष्यता बची है? क्या ह्यूमन वैल्यूज का हम पालन कर रहे हैं? क्या मानवीय मूल्यों से हमारा कोई लेन देन है? हम नहीं कर रहे हैं। हम सीधा इंस्टेंट ग्लूकोन डी, हमारा फायदा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम बखिया उधेड़ देंगे। अभी कभी रातों रात पार्टी बदल लेंगे, रातों रात नीतियां बदल लेंगे। तो हम तो वैसे हैं नहीं। हमारे गुरु जी ने हमको कहा है कि आजीवन धर्म पीठ से सेवा करना, तो मैं तो कभी जिंदगी में प्रत्यक्ष राजनीति में आऊंगा भी नहीं जब तक ये मेरा शरीर रहेगा। मैं इसी धर्म पीठ से भारत के लोगों की सेवा करता रहूंगा। प्रत्यक्ष राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है, परंतु राजनीति लोकहित में हो इसके लिए सदा बोलने से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा दायित्व तो मनुष्यों के प्रति है, लोक के प्रति है, भारत माता के प्रति है, और वसुधैव कुटुंबकम के प्रति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर समन्वय बने राजनेताओं के बीच में और धर्माचार्यों के बीच में, तो धीरे धीरे बात बन जाएगी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जैसे राजनीति में भी दल पक्ष विपक्ष है, वैसे धर्म पक्ष में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आप भी स्वीकार कर लीजिए कि यहाँ भी पक्ष विपक्ष होंगे, यहाँ भी बहुत सारे दल होंगे, यहाँ भी गोलबंदी होगी, 5 की अलग होगी, 5 की अलग होगी, 5 की अलग होगी, और सब मनुष्य तो वही है। हम इस हॉल में बैठेंगे तब भी वही रहेंगे। आप हमको बगल कमरे में बिठा दोगे, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो क्या मैं ईमानदार हो जाऊंगा? कमरे बदलने से थोड़ी कोई ईमानदार होता है। ईमानदारी तो भीतर की चीज होती है।
मनुष्यता भीतर की चीज होती है, ज्ञान भीतर में होता है। आप कहीं भी रहेंगे, आपका ज्ञान चूकेगा नहीं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भगवान राम का ज्ञान नहीं चूक रहा है, हनुमान जी का ज्ञान नहीं चूक रहा है, ऋषियों का ज्ञान नहीं चूक रहा है, गौतम, कणाद, कण्व, इनका नहीं चूक रहा है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति, हम कैसे भी रहें, मंदिर में भी रहेंगे तब भी यही सोचते रहेंगे, 50 करोड़ के ठेका में कम से कम 40 करोड़ कमा लेना, 10 करोड़ में माल सब फिक्स कर देना है। अगर हम कहीं पब में, डिस्को में भी होंगे तब भी हम यही सोचेंगे, क्योंकि मेरा विचार वही है। मंदिर जाने से मेरे विचार नहीं बदल सकते। हम खूब से खूब डर के मारे ऐसे से, जो प्रभु हम तो 40 सोचे हैं, 42 करवा दीजिए, 2 करोड़ और बढ़ा दीजिए तो 2 किलो लड्डू आपको भी दे देंगे। हालांकि इतने मूर्ख लोग हैं, बताओ 2 किलो लड्डू में 2 करोड़ मांगते हैं, और हनुमान जी को कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ऐसे ज्ञानी हनुमान जी को 2 किलो लड्डू देकर के 2 करोड़ की मांग करते हैं। तो देखिए, धर्म तो अभी जिस तरीके से चल रहा है, लेन और देन का व्यापार चल रहा है, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं। मेरे ऊपर लोग हावी भी हो जाएंगे और मेरी 50 खामियां निकाल देंगे कि यही पाखंडी है, बड़ा भारी धार्मिक बनता है। मैं उससे भी भयभीत नहीं होता, डरता नहीं, क्योंकि जब तक जीना है तब तक सत्य बोलना है, जब तक जीना है तब तक सत्य में जीना है, जब तक जीना है तब तक धर्म के पथ पर चलना है। किसी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है। खुलेआम बोलेंगे तो सुधार की संभावना बनी रहेगी। अगर आप छुपे रहेंगे भयभीत होकर के, धर्म